मैं लोकेश वशिष्ठ। आज की इंदौरमी स्पर्श क्लासेज में हम 9वीं कक्षा क्षितिज भाग 1 के काव्य संकलन की तीसरी कविता रसखान के सवैये का अध्ययन करेंगे। रसखान के सवैये में हम सबसे पहले रसखान जी के जीवन परिचय पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। रसखान जी मध्यकालीन सगुण उपासक कृष्ण भक्त कवियों में रसखान जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। उनका जन्म सन 1548 में और उनकी मृत्यु लगभग 1628 में स्वीकार की गई है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म एक पठान परिवार में हुआ, लेकिन वैष्णव भक्तों ने कृष्ण के रूप माधुर्य से उन्हें परिचित करवाया, तभी से वे कृष्ण भक्त बन गए। वे कृष्ण की भक्ति में इतने भाव विभोर हो उठे कि श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए श्रीनाथ के मंदिर में भी गए और वहां से गोकुल पहुंचकर उन्होंने विट्ठल नाथ से दीक्षा ली। तब से वे ब्रज भूमि में ही रहने लगे और उनकी रसमयी भक्ति के कारण उनका नाम रसखान पड़ गया। रसखान जी की जो मुख्य रचनाएं हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान में इनके सवैये हैं और प्रेम वाटिका में इनके दोहे संकलित किए गए हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। इनके कृष्ण भक्ति, प्रेम और श्रेष्ठ काव्य की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वारिये। रसखान जी ने प्रथम सवैये में भगवान कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए जो सवैया लिखा है, कितने सुंदर शब्दों में। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो, नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। पहली लाइन में रसखान जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा है, याचना करते हुए कहा है कि भगवान यदि तू मुझे मनुष्य के रूप में जन्म दे तो वहीं गोकुल गांव के गवालों के बीच में गाय चराने का अवसर देना। जो पशु हो तो कहा बस मेरो करो, नित नंद की धेनु मंझारा। और यदि तो मुझे पशु बनाए तो मुझे नंद बाबा की जो गायें हैं उनके बीच में चरने का अवसर प्रदान करना। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। और यदि तू मुझे पत्थर के रूप में जन्म दे तो मुझे उसी पर्वत का पत्थर बनाना जो भगवान कृष्ण ने छत्र के रूप में इंद्र का क्रोध शांत करने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। हरिछत्र माने जो पर्वत उठाया छत्र के रूप में, पुरंदर माने इंद्र। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। और यदि तो मुझे पक्षी के रूप में जन्म दे तो मेरा बसेरा कालिंदी यानी यमुना के किनारे कदम की डारन की शाखाओं पर करना, ताकि मैं वहां से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद पा सकूं और उनके अत्यधिक समीप रहने का अवसर मुझे मिल सके। इस में काव्यगत जो विशेषताएं हैं, इसमें ब्रज भाषा की सरस, सुंदर और रोचक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भावार्थ के रूप में यहाँ किसी भी रूप में कवि
ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करना चाहता है और अपनी अनन्य जो भक्ति है वह व्यक्त करना चाहता है। यहाँ पर श्रृंगार रस और माधुर्य गुण का परिपाक हुआ है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार और गवारन, मंझारन, धारन, डारन में स्वर मैत्री के कारण संगीत उत्पन्न हुआ है। इसे हम लयबद्ध भी कर सकते हैं, गाया भी जा सकता है, क्योंकि सवैया एक छंद है, एक वर्णिक छंद में सवैये की गणना की जाती है। दूसरे सवैये में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य गहन सघन प्रेम दिखाते हुए कवि रसखान जी ने क्या इच्छा व्यक्त की है। लिखा है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहू पुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराय विशारो, रसखान कभों इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धात के धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वार। पहली पंक्ति में कहा है भगवान श्री कृष्ण की वो लकुटी माने लाठी और कमरी, एक कंबल होता है जो ग्वाले कमर पर बांधते हैं, यदि मुझे वो मिल जाए तो मैं तीनों लोकों का राज भी उसके बदले में त्याग सकता हूं, तज सकता हूं। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए विशारो, और मुझे यदि नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो मैं आठों सिद्धियां और नौ निधि का जो खजाना है वो भी उस सुख के बदले में त्याग सकता हूं। रसखान कभों इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी इच्छा व्यक्त करते हैं कभों, कब, कि मेरी इन आंखों से मुझे वो अवसर प्राप्त होगा कि मैं ब्रज के जो वन समूह हैं, तड़ाग हैं, उनका दर्शन करके श्री कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करूंगा। कोटिक एकल धोत के दाम करील के कुंजन ऊपर वारों, और जिस करील के वृक्ष समूहों में कृष्ण ने जो लीलाएं रची हैं, यदि मुझे वहां जाने का अवसर मिल जाए तो मैं कोटि करोड़ों जो सोने चांदी से निर्मित धाम हैं, महल हैं, उनको भी मैं उनके बदले में त्याग सकता हूं। यहाँ पर भी काव्यगत विशेषताएं हम कहें तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की किसी भी वस्तु के बदले रसखान जी किसी भी सुख को त्याग सकने में अपनी सामर्थ्य व्यक्त करते हैं। दूसरा वही सवैया छंद है। सवैया छंद है तो यहाँ पर संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है, श्रृंगार रस और माधुर्य गुण का परिपाक हुआ है, और डारों, विशारों, निहारों, वारों में स्वर मैत्री के कारण यहाँ लयात्मकता उत्पन्न हुई है। इसमें अनुप्रास अलंकार और वन बाग और करील के कुंजन, अनुप्रास अलंकार की यहाँ पर अनूठी जो चमत्कार है वो उत्पन्न हुआ है। और बच्चों तीसरे सवैये में गोपी भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए उनका स्वांग भरती है, और स्वांग भरते हुए वह किस चीज के लिए मना करती है का बहुत सुंदर वर्णन यहाँ रसखान जी ने किया है। क्या लिखा है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पितंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरु रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। यहाँ पर गोपिका श्री कृष्ण के रूप का सानिध्य पाने के लिए कहती हैं कि हे सखी, मैं अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण करूंगी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहरूंगी। गुंज यहाँ पर गुगुची का फूल होता है, तो यहाँ पर हम कहें वन फूलों से बनी हुई माला मैं अपने गले में धारण करूंगी, ओढ़ पितंबर ले लकुटी, और पीला कपड़ा ओढ़ करके और हाथ में लाठी लेकर के वन गोधन ग्वारिनी संग फिरूंगी, और गवाला बन करके गवालों के संग गाय चराती हुई भी मैं फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे सखी, मुझे जो श्री कृष्ण का जो रूप अच्छा लगता है वह तेरे कहने से वो सभी स्वांग करूंगी, अर्थात वो सारे जो रूप सौंदर्य के उपालम है वो सभी मैं धारण करूंगी। लेकिन ये मुरली धर की जो मुरली है
या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। मुरलीधर की जो मुरली है मैं कभी भी अपने होठों पर इसे धारण नहीं करूंगी। यहाँ पर गोपिका ने मुरली के प्रति अपना सोतिया डाह व्यक्त किया है। वह मुरली को अपनी प्रतिद्वंदी मानती है कि इसी के कारण भगवान का जो ध्यान है वो मेरी तरफ नहीं हो पाता है और वे बंसुरी बजाने में मस्त हो जाते हैं। काव्यगत विशेषताओं में जो ध्यान देने की बातें हैं, यहाँ पर सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा की कोमलकांत पदावली, सरस, सहज, सरल और भावानुकूल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसमें रसखानी शब्द में श्लेष अलंकार है। रसखानी रसखान के लिए, और दूसरा है रस की खान। भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वो रस की खान है। यहाँ पर रसखानी में हम श्लेष अलंकार मान सकते हैं। या मुरली मुरलीधर अधरान धरी अधरा में अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है। यहाँ पर सोतिया डा का रसखान जी ने बहुत ही सुंदर और मार्मिक वर्णन किया है। भगवान के प्रति अपनी अनन्य जो भक्ति है, जो प्रेम है, वो व्यक्त किया। चौथे सवैये में बच्चों गोपिका ने श्री कृष्ण के प्रति जो अपना अनन्य प्रेम है वो व्यक्त किया है। और रसखान जी ने कितने सुंदर शब्दों में इसकी व्याख्या की है। काननी दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजहे, मोहन तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोदन गहे तो गहे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काली को कितनो समझे हैं, माई रीवा मुख की मुस्कानी समरी न जहे न जहे न जहे। यहाँ पर गोपिका ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को व्यक्त किया है कि मैं जब भगवान कृष्ण बांसुरी की मीठी मंद मंद जो ध्वनि है वो बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली दे लूंगी, उसे सुनूंगी नहीं। मोहनी तानन सो रस खानी। रसखान जी कहते हैं कि जब वो अपनी मोहनी तान, मधुर तान बजाते हुए अटारी पर चढ़ करके बजाएंगे गोधन के साथ जाते हुए, तो भी मैं उस धुन को नहीं सुनूंगी, अपने कानों में अंगुली दे लूंगी। लेकिन तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगों, तेरी माने पुकार करके कहना, मैं सभी ब्रज के लोगों को पुकार के कहती हूँ। काली को कितनों समझे, कि कल मुझे कोई क्या समझेगा, इस बात का मुझे डर नहीं है। क्यों? मायरी व मुख की मुस्कानी समरी न जहे न जहे, अर्थात श्री कृष्ण की जो मंद मंद मोहक मुस्कान है, मनमोहक मुस्कान है, वो मुझसे संभाली न जाएगी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। काव्यगत विशेषताओं में वही यहाँ पर गोपिका का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य जो प्रेम है, जो साधना है, वो व्यक्त हुई है और सवैया छंद का सफल प्रयोग हुआ है। इसके अंदर बहुत ही ब्रज भाषा की सरस सरल भावानुकूल कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया गया है और रसखान जी की जो परिनिष्ठित काव्य योजना है उसमें उनका सघन जो प्रेम है वो यहाँ व्यक्त हुआ है। इसमें भी चित्रात्मक वर्णन है। यहाँ पर जो बंसुरी बजाने का और गोपिका के द्वारा कानों में अंगुली देने का जो वर्णन है वो बहुत ही मार्मिक बन पड़ा है। श्रृंगार रस और माधुर्य गण की अनुपम छटा इस काव्य के अंदर निहित है। जैसे न जहे न जहे न जहे कह करके गोपिका ने अपना जो प्रेम व्यक्त किया है वह अपने आप में अनुपम है, अनूठा है और अनुकरणीय है। बच्चों, इस चैनल से जुड़े रहना। हम अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करेंगे और आपको ये पसंद आती है वीडियो तो इस पर सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें और अपने जो प्रश्न है वो कमेंट के माध्यम से मेरे पास अवश्य पहुंचाएं ताकि मुझे उत्साह और प्रेरणा मिलती रहेगी।